मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं बीए सेमेस्टर थर्ड का पेपर जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा लगा था। इसका पूरा एनालाइज कर रहे हैं। आज पेपर लगा था विद्यार्थियों, देखें सुने समझें। और जितनी भी कॉलेज की बीए, आपके एमए और जो आपके बीए बीएड जितने सारे पेपर हैं विद्यार्थियों, वो हमारे सभी टेलीग्राम और यूट्यूब पर हम डाल रखे हैं। गेस्ट पेपर, ओल्ड पेपर, सारी प्रैक्टिकल की फाइल, सारा सब कुछ मटेरियल डाल रखा है। कंटेंट आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। नोट्स डाल रखे हैं सारे पढ़ने के लिए, क्लास डाल रखी है विद्यार्थियों। तो देखा प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा पेपर है बीए बीएससी। और इसका जो नंबरिंग मार्किंग है वो टोटल आपके 80 नंबर का पेपर है। देखो, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी भी पेपर सेकंड है और सेमेस्टर आपके थर्ड लिखा हुआ है विद्यार्थियों। टोटल मार्क्स आपके 80 नंबर का है और 3 घंटे आपको मिलते हैं। इसमें विद्यार्थियों आपके एयर बे भाग होंगे। ए भाग में आपका मानचित्र प्लस आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और बे भाग में आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। टोटल आपका पेपर 3 घंटे पेपर होता है विद्यार्थियों। अब देखिए सीधा पेपर देखते हैं हम। तो ए भाग कह रहा है विद्यार्थियों कि ए भाग में कह रहा है निम्न में से किन्हीं 5 को विश्व के मानचित्र दर्शाइए। तो देखिए, आपको इसमें 8 दे रखे हैं, आपको 5 दर्शाने हैं मानचित्र में। मैं सबको बता रहा हूँ, ये सारे मानचित्र मैंने क्लास यूट्यूब पर डाल रखी है, टेलीग्राम पर डाल रखी है विद्यार्थियों। क्लास में समझाया, आपको पढ़ाया था। जैसे एक क्वेश्चन है क्यूरोसिया जलधारा, तो इसके बारे में आपको मानचित्र दर्शाना है। इसके बारे में बताया था मैंने आपको कि क्यूरोसिर्पा जापान की कालधारा कहते हैं इसे। यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर और जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती है और इसके गहरे नीले रंग के कारण जापानी भाषा में से काली धारा, ब्लैक करंट कहा जाता है विद्यार्थियों। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप नक्शे में भर सकते हैं इसको। तो यानी कि इसको भरने के लिए आप उत्तरी प्रशांत महासागर जापान के पूर्व तट के साथ भर सकते हैं मानचित्र में, जो मानचित्र आपको मिला था कॉलेज में। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद था गिन्नी खाड़ी। तो गिन्नी खाड़ी आपके विद्यार्थियों मानचित्र भरनी है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये था प्यारा नाइस क्वेश्चन था। मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये क्लास में बताता हूँ आपको अच्छे से। जो हमारे विद्यार्थी रेगुलर आ रहे हैं कॉलेज में उनके लिए भी, और जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं है तो उनके लिए हमने यूट्यूब पर डाल दिया था विद्यार्थियों। यदि आपको क्लास नहीं दिख रही है, जूम कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी हाई कर लेना वीडियो को। और इस क्लास को विद्यार्थियों शेयर जरूर करें, सभी छात्र देख सकें। जितने राजस्थान के छात्र हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। एमए के लिए, बीए के लिए, बीएड के लिए विद्यार्थियों, ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण क्लास है कंपटीशन के लिए भी। तो गिन्नी खाड़ी का खामणी विद्यार्थियों, गिन्नी खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बनी है। जो हमारा मानचित्र विश्व का अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर यानी कि फिल करना है आपको। और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर का प्रमुख हिस्सा है विद्यार्थियों। तो इसमें इसकी विशेषता है कि भूमध्य जो रेखा होती है हमारी प्रधान मतदान रेखा, उसके दूसरे छोर पर है। और विद्यार्थियों उसको आप फिल कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर प्रमुख हिस्सा है गिनी खाड़ी। ये भी आपको पढ़ा है, बहुत ही मोस्ट है और एग्जाम में पूछी थी। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद पूछता हूँ आपसे मृत सागर। तो मृत सागर कहाँ, देखो बहुत ही प्यारा नाइस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है यूजीपीजी क्लासेजों में। तो मृत सागर आपके भर सकते हैं यूरोप महाद्वीप में। जैसे अपन जॉर्डन वाले, इजराइल है, फिलिस्तीन है, मतलब मृत सागर है जो यूरोप और एशिया के मध्य में है। वैसे जैसे जॉर्डन है आपका, जॉर्डन के पूर्व में इजराइल देश है, एशिया महाद्वीप फिलिस्तीन के पश्चिम बीच में खारे पानी की झील है। मृत सागर खारे पानी की झील कहा गया है इसको। तो ये पृथ्वी का सबसे निचलतम बिंदु बोलते हैं इसको। और अत्यधिक खारा पानी विद्यार्थियों, इसमें 34% खारापन की मात्रा है। और इसमें कोई अगर तैरता है तो डूबता नहीं है, आसानी से तैर सकता है इसमें जो। तो इसको आप भर सकते हो आराम से। जो हमारी कंट्री है एशिया महाद्वीप के, जॉर्डन है आपके, इजराइल है, फिलिस्तीन है, उसके पश्चिम में भर सकते हैं। खारे पानी की झील है, वेरी मोस्ट एग्जाम पूछा हुआ है। अगला विद्यार्थियों था हमारा प्रेरी घास के मैदान। सब जानते हैं प्रेरी घास के मैदान आपके उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। आपका जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का मानचित्र है उसमें आपका यूएसए है, कनाडा है आपके। कनाडा यूएसए के तट पर, पश्चिमी तट पर, ये जो आपका रॉकीज पर्वतमाला है उसके पश्चिम में ये घास के मैदान आप भर सकते हैं, संकेत लगा के या नंबर डाल के भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसके बाद पूछता विद्यार्थियों मानचित्र में ग्रांड बैंक कहाँ पर है। ग्रांड बैंक बहुत ही सरल आसान है, आपको क्लास में बताया था। आपको मैंने पीडीएफ भेजी थी टेलीग्राम पर, ज्योग्राफी विद मेगाग्राम सर पर, वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ डाली हुई है आपके मानचित्र वाली, उसमें दिखाया था, प्लस क्लास में पढ़ाया था आपको विद्यार्थियों। तो ग्रांड बैंक आपके जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तर पूर्व तट पर कनाडा, और कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप है उसके पास में, अटलांटिक महासागर के पास में है विद्यार्थियों। ये मछली पालन का क्षेत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है ग्रांड बैंक जो। और यहाँ पर मछली आती है विद्यार्थियों पकड़ने के लिए। और यहाँ पर लेबर ठंडी धारा भी है
घना कोहरा छाया रहता है विद्यार्थियों, और मछलियों को भोजन प्राप्ति के लिए सूर्य किरणों के लिए यहाँ पर आती है तट पर। तो मछली उत्पादन का बड़ा केंद्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बोल सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व तट पर कनाडा के न्यू फाउंड द्वीप पर स्थित है। तो ये बहुत मोस्ट था विद्यार्थियों। इसमें 8 हैं विद्यार्थियों, आपको केवल 5 भरने हैं। हालांकि हमारे 5 हो चुके हैं ग्रांड बैंक तक, लेकिन मैं आपको सबको बता रहा हूँ। जो विद्यार्थी पेपर देकर आए हैं, बताना पेपर कैसा हुआ, क्या आपने सही किए हैं क्या। और इस क्लास को जितने भी अपने साथी हैं ग्रुप है शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को लाभ मिले इसका। हमारी कॉलेज की विश्वविद्यालय क्लास आती रहती कंपटीशन यूट्यूब पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके बाद हमारा पूछा है आपके व्हाइट सी कहाँ पर है, श्वेत सागर कहाँ पर है विश्व के मानचित्र में। तो हम विश्व का मानचित्र देखेंगे आपके। तो रूस, जो हमारे रूस है यूरोप महाद्वीप में, रूस के उत्तर पश्चिम भाग तट पर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। श्वेत सागर यानी कि व्हाइट सागर कहाँ पर है विद्यार्थियों, तो दोबारा सुनिए, आपको मैंने क्लास में बताया था, बिल्कुल डिक्टो आया है ये। तो आर्कटिक महासागर है उत्तर रूस के उत्तर पश्चिम भाग में, आर्कटिक महासागर के पास में श्वेत सागर है। वेरी मोस्ट है, एग्जाम पूछा हुआ है, आप अच्छे से भर सकते थे, इसको फिल कर सकते थे विद्यार्थियों। और ये रूस के चित्र में घिरा हुआ है, और इसको श्वेत सागर के नाम जानते हैं। यहाँ पर बर्फ़ रहती है 6 महीने, ठंडा प्रदेश है। अगला लास्ट है विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर पूछा आपको लेब्राडोर की धारा, करंट धारा है आपके। तो ये विश्व के मानचित्र में अगर देखते हैं तो उत्तरी अटलांटिक, जो हमारा विश्व का मानचित्र है, उसमें अंग्रेजी के ऐसा आकृति में मानचित्र बना हुआ है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो बहने वाली एक ठंडी धारा है, यानी कि इसकी उत्पत्ति आर्कटिक महासागर शुरू होकर ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। मतलब विद्यार्थियों, ये आपको विश्व के मानचित्र में जो आपका उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको क्लिक करना है, उसको भरना है। और ठंडी एक जल धारा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका मिलान कहाँ होता है इस धारा का, जो हमारा आपने ग्रांड बैंक भरी थी, आपने ग्रांड बैंक भरी थी और गल्फ स्ट्रीम है, दोनों जाकर मिल जाती है, इनका मिलन होता है विद्यार्थियों। तो ये आपको विद्यार्थियों 5 थी, 5 में से केवल आपको 2 भरनी है। 10 नंबर की आपका मानचित्र था, 8 आए, बाकी 5 ही भरने हैं। जो कठिन थे उनको छोड़ देते, सरल को आप भर देते। अब विद्यार्थियों, ये होगा आपका भाग ए में आपका विश्व का मानचित्र। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो शॉर्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्न उसके नहीं 5 को सब समझाइए। 5 के उत्तर देने, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर का ये है, वह भाग है आपके, और 20 शब्द में उत्तर देना है। छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केनेली हेविसाइड परत के बारे में बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपको मैंने क्लास पढ़ाई थी, मैंने सर ने तो आपको बताया था इसके बारे में बहुत अच्छा, केनेली हेविसाइड की परत के बारे में। तो विद्यार्थियों, ये जो परत है इसको हम ई परत कहते हैं, ई परत लेयर कह सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल और आयुमंडल के महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी जो पृथ्वी की परतें पढ़ते हैं हम, परतें पढ़ते हैं, उनमें ई परत का हिस्सा है, और पृथ्वी के वायुमंडल आयुमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसकी जो ऊंचाई मानी गई है जमीन से धरातल समुद्र तल से 90 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में होती है। और इसमें आयतन गैस का निर्माण होता है, और सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों से यानी कि रक्षा करती है। और बस इतने लिखना है, 20 शब्द हो गए। हालांकि इसके बारे में और भी आप जानकर दे सकते हैं। इसका नामकरण ऑथर ही केनेली नाम रखा था इसका, और 1902 में इसका स्वतंत्र घोषणा की गई थी। बाकी आपको 20 शब्द लिखना है, इतने लिखने की जरूरत नहीं विद्यार्थियों। इतने लिखना है कि ये ई परत है और वायुमंडल के आयनमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और 90 से 150 मीटर के बीच में है, किलोमीटर के बीच में है विद्यार्थियों, और पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वैसे इतने लिख देना, 20 शब्द आपके हो जाएंगे, आपको उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। अगला है विद्यार्थियों, इसके बाद विद्यार्थियों पवन पूछिए आपसे, खमसिन पवन के बारे में लिखना है। तो खमसिन उत्तरी अफ्रीका में मुख्यतः मिस्र और अरब प्रायद्वीप के बीच चलने वाली गर्म हवा। दोबारा देखिए, 20 शब्दों में लिखना है उत्तर इसका आपको। खमसिन क्या, खमसिन एक उत्तरी अफ्रीका में मुख्यतः मिस्र देश हमारा और अरब प्रायद्वीप के बीच चलने वाली गर्म हवा है विद्यार्थियों। 20 शब्दों में लिखना आपको। यह गर्म और शुष्क धूल भरी हवा बोल सकते हैं इसको, और ये आमतौर पर विद्यार्थी फरवरी से जून के बीच में चलती है, वसंत ऋतु में। और इतना ही बहुत है। और इसका नामकरण आर्य भाषा में खमसिन का अर्थ होता है 50 होता है, यानी कि 50 दिन तक रुक रुक चलती है, ठीक है ना। रेत भरी धूल आंधी होती है इसमें। इतना ही बहुत है, 20 शब्द उत्तर लग सकते हैं आप। प्रिय विद्यार्थियों, आगे पूछा आपसे तापमान का व्यक्तिक्रमण, इसके बारे में बताना आपको। 20 शब्द उत्तर लिखना है। इसके बारे में लिख सकते हो आपकी तापमान का भूगोल की विशेष स्थिति है, जहाँ ऊंचाई के साथ में तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। और इसमें क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। दोबारा सुनिए, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। तापीय प्रतिलोमता में स्थिति उलट हो जाती है, और इसके लिए आदर्श स्थितियों के लिए प्रभाव दिए गए हैं।
इसमें क्या होता है कि लंबी रातें हो जाती हैं, सर्दियों की लंबी रातें पृथ्वी को अधिक ठंडा होने का समय देती हैं। आकाश का साफ होता है इसमें विद्यार्थियों, शांत हवाएं चलती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं 20 शब्द तो लिखने, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इसके बाद विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, फिर पूछा आपसे डोलड्रम। तो डोलड्रम भूमध्य रेखा और प्रशांत भूमध्य रेखा में चलने वाली रेखा है जो 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण में। दोबारा देखिए, डोलड्रम क्या है विद्यार्थियों? शांत हवाओं वाला क्षेत्र है। इसे भूगोल में भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के नाम से जानते हैं इसको विद्यार्थियों। और इसका विस्तार, हमारा जो विश्व का मानचित्र है जब देखेंगे, जो हमारे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। ये पाई जाती है भूमध्य रेखा पर, इसे बोलते हैं डोलड्रम पेटी कहते हैं विद्यार्थियों। सुने आप। प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। केवल 5 के उत्तर देने, लेकिन मैं सबको उत्तर बता रहा हूँ ताकि जिन विद्यार्थियों ने जो क्वेश्चन किए मैच कर सकते हैं। हालांकि 5 उत्तर देने। क्वेश्चन अगला देखिए, एटोल। एटोल क्या है विद्यार्थियों? इसके बारे में क्लास बताता, अगर ध्यान होगा और नोट्स में लिखा है मैं डिक्टो। हमारा विद्यार्थियों टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है ज्योग्राफी विद मेघराम सर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, सभी क्लासों को शेयर कीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे क्लास आपको मिल सके। और आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको BA सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सारी क्लास मिलेंगी आपको, वहाँ आप देख सकते हैं। एटोल क्या है? एटोल समुद्र में स्थित एक अंगूठी या घोड़े की नाल के आकार का मूंगा द्वीप होता है विद्यार्थियों, जिसके बीच में खारे पानी की एक झील होती है जिसे लैगून कहते हैं। लैगून होती है। तो 20 शब्द इतने लिख सकते हैं आप। समुद्र में स्थित अंगूठी या घोड़े की नाल के आकार का मूंगा द्वीप होता है और जिसे बीच में खारे पानी की झील होती है जिसे लैगून कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर पूछा आपसे हरिकेन। तो देखिए हरिकेन बारे में बताना आपको। तो हरिकेन क्या है? हरिकेन एक अत्यंतशाली विनाशकाली उष्णकटिबंधीय यानी कि चक्रवात है जो हरिकेन कहाँ चलता है? अटलांटिक महासागर से उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थियों, हरिकेन एक प्रकार का तेज शक्तिशाली चक्र हवा कह सकते हैं जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर उत्पन्न होता है। वैसे आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है, इतना ही काफ़ी इसमें। अब लास्ट है आपका इसके बाद। प्रिय विद्यार्थियों, उसमें पूछा लास्ट में आपके अपसौर उपसौर में अंतर बताना आपको। तो बहुत ही सरल है, आपको अच्छे से बताया था क्लास में, नोट्स में क्लास ली जिन विद्यार्थियों ने, मेरे विद्यार्थियों ने क्लास ली उनको बताया, सर ने मैंने बताया था आपको। तो इसमें उपसौर क्या है? पहले बात करते हैं हम किसकी? उपसौर की। उपसौर जब यह स्थिति, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे निकट होती है। दोबारा सुने, यानी कि ये 2 कंडीशन है विद्यार्थियों और एग्जाम आती रहती है UG PG कंपटीशन में, ध्यान दें। अपसौर क्या है विद्यार्थियों? अपसौर क्या है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अपसौर की। अपसौर क्या है? देखिए, वह स्थिति जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और इसकी दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है और यह तारीख 3 जनवरी होती है। ध्यान कीजिए, 3 जनवरी होती है विद्यार्थियों। इसे बोलते हैं अपसौर कंडीशन। अब आ जाओ उपसौर। उपसौर क्या? देखिए, उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक दूरी को उपसौर कहते हैं। इसमें दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है और यह कंडीशन 4 जुलाई को होती है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको नक्शा के प्रश्न और शॉर्ट क्वेश्चन की व्याख्या बता दी है। बताना कितने क्वेश्चन सही है, कितना पेपर आपका कैसा हुआ। और मैंने टेलीग्राम पर गैस पेपर डाला था, उसमें से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन फंसे विद्यार्थियों। इधर देखिए, अब आपको विद्यार्थियों ये जो आपको दिख रहे इकाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब कई विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहते हैं बड़े क्वेश्चन कितने करने। दोबारा सुन लीजिए विद्यार्थियों, सेमेस्टर में आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, इकाई 4 है, प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन चयन करते, कुल 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके 60 नंबर का तो क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन था सूर्य ताप क्या है? सूर्य पृथ्वी तल पर सूर्य ताप के वितरण को प्रथम कारण वर्णन कीजिए। क्लास पढ़ा, डिक्टो नोट्स मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। समदाब रेखा परिभाषित कीजिए, वायुदाब पेटी वर्णन कीजिए। इनमें से एक करना अथवा में दोनों क्वेश्चन पढ़ा रखें, टेलीग्राम पर आप जाएंगे, PDF डाली हुई है फिजिकल ज्योग्राफी सेकंड, तो आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको डिक्टो। अगला है वर्षा के प्रकारों पर एक भौगोलिक लिखिए, बिल्कुल डिक्टो मिल जाएगा विद्यार्थियों। अगला है विश्व जलवायु के सामान्य वर्गीकरण का विस्तार वर्णन कीजिए, ये भी आपको पढ़ा है क्लास डिक्टो। प्रशांत महासागर नितल उच्च वर्णन कीजिए, ये पढ़ा है विद्यार्थियों। महासागर भावी संसाधनों का भंडार के रूप में वो क्या समझते हैं और महासागरीय लवणता से क्या अभिप्राय है, महासागरीय लवणता को प्रथम कारक वर्णन कीजिए, ये विद्यार्थियों पढ़ा है। ज्वार भाटा पर लेख लिखिए। विद्यार्थियों, आप पास हो जाएंगे, निश्चिंत रहें। मैं आशा उम्मीद करता हूँ ईश्वर से पेपर आपका अच्छा होगा और अच्छे रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो प्रिय विद्यार्थियों,
और आपके जो पेपर हैं ज्योग्राफी के जो भी सेमेस्टर की आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी। ये यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कॉलेज और कंपटीशन के लिए है, स्कूल के लिए भी है। तो जो बीए के विद्यार्थी हैं, हमारे एमए के विद्यार्थी हैं और बीए विड के विद्यार्थी हैं, आपको सभी कक्षाओं के पीडीएफ, सभी कक्षाओं के नोट्स, सभी कक्षाओं के मानचित्र की पीडीएफ यूट्यूब टेलीग्राम पर डाल रखिए। जो अपना चैनल है ज्योग्राफी विद मेघराम सर पर, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो साथी हैं, क्लासमेट हैं, उनको भी क्लास को भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चों को लाभ मिले। विद्यार्थियों, ये निःशुल्क क्लासेज है। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों को लाभ मिले। शिक्षा का अनुच्छेद 21 का है, शिक्षा का सबको अधिकार है। हर विद्यार्थी डिजिटल तकनीकी ज़माना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होती है, पीडीएफ होती है। विद्यार्थियों, आप पढ़ाई करें, अधिक से अधिक लाभ लें इसका। और आपको जब पता है, मैं पिछले बहुत वर्षों से कॉलेज एजुकेशन और कंपटीशन लगा हुआ हूँ बच्चों की सेवा के लिए। तो आप इसका लाभ लें पूर्णतः से। क्लास को शेयर करें, सब बच्चों को लाभ मिले। और जितने भी सेमेस्टर और हमारे पीजी क्लासेज हैं, उन सबके मैंने जो अपना चैनल है इसमें प्लेलिस्ट है, उसमें डाल रखा है मैंने एमए क्लासेज, और इधर बीए बीडी क्लासेज, और इधर बीए सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक डाल रखी है। जो जो सेमेस्टर है वहाँ जाके देखें। प्रैक्टिकल क्लास भी डाल रखी है, तो क्लास को देखें। धन्यवाद, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।